हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे कि दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 4 नंबर में, कभी 2 नंबर में एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। मैं आपको इसके 2 या 3 पार्ट कराऊंगा दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल के। इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, आपको यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन्हें करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको वो समझना होगा। दर्पण, जो गोले दर्पण होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, एक तो अवतल और एक उत्तल। कितने दर्पण होते हैं? एक तो अवतल होता है और एक होता है उत्तल। जो गोले दर्पण होते हैं, वैसे दर्पण होते हैं 3, एक समतल होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण गोले दर्पण कितने की? 2 गोले दर्पण कितने? 2, अवतल और एक उत्तल। अब इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है। देखो, जैसे मैं कहूँ अवतल दर्पण में, यदि अवतल दर्पण में एफ कहे तो एफ कहते हैं फोकस दूरी को। आपसे पूछे एफ किसे कहते हैं? फोकल लेंथ, फोकस दूरी को एफ कहते हैं। अवतल दर्पण में इसका मान माइनस होगा। आपसे पूछे अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होगी? तो माइनस होगी। कैसी होगी? माइनस होगी। वही उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में प्लस होगी। आपसे पूछे एफ किसे कहते हैं? तो एफ कहते हैं फोकस दूरी को। एफ किसे कहते हैं? फोकस दूरी को। फोकस दूरी अवतल दर्पण में कैसी होगी? माइनस। कहने का मतलब इसका आंसर क्या में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि ये दर्पण के आगे होती है। वो चिन्ह परिपाटी होते हैं कि जो दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा होगा वो हमेशा माइनस में होगा, और आगे की ओर वस्तु रखी होगी तो वो भी क्या होगी? तो वो माइनस होगी, क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण में आगे की ओर होती है, दर्पण के आगे, इसलिए ये माइनस की होती है। और इसके पीछे की दूरी है प्लस में। इसी तरह से u का मान भी क्या होगा? माइनस। अवतल दर्पण में u का मान भी क्या होगा? माइनस। मगर उत्तल दर्पण में भी u का मान क्या होगा? माइनस। उत्तल दर्पण में भी u कहते हैं वस्तु की दूरी। u किसे कहते हैं? वस्तु की दूरी। आपसे पूछा f किसे कहते हैं? तो f कहते हैं फोकस दूरी। f किसे कहते हैं? फोकस दूरी। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल में आप मिस्टेक कर देंगे। एफ किसे कहेंगे? फोकस दूरी को। एफ किसे कहेंगे? फोकस दूरी को। फोकस दूरी अवतल में कैसी होती है? माइनस। और वस्तु यू क्या होता है? वस्तु की दूरी या बीम की दूरी। वस्तु की दूरी या बीम की दूरी, इसे यू कहते हैं, है ना। तो यू जो होगा ये भी माइनस होगा अवतल में, उत्तल में भी माइनस होगा। मगर उत्तल में एफ का मान क्या होगा? प्लस। अवतल में v का मान माइनस भी होता है। v कहते हैं प्रतिबिंब, इमेज, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे v कहते हैं। यदि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है या उल्टा बन रहा है तो वो क्या होगा? माइनस होगा अवतल में। और यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है और आभासी और बड़ा बन रहा है तो v का मान तब क्या होगा? प्लस होगा। कब होगा? एक ही स्थिति होगी जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी होगी। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? v प्लस का होगा। कब दर्पण, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा मिलेगा तो अवतल दर्पण में v का मान प्लस लगाएंगे, ठीक है। और उत्तल दर्पण में v का मान क्या होता है? प्लस, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है और फोकस दूरी दर्पण के पीछे होती है, इसलिए v का मान क्या होता है? v का और f का मान उत्तल दर्पण में प्लस, वस्तु का मान माइनस, क्योंकि वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। यदि आपने ये याद कर लिया तो न्यूमेरिकल आप आराम से कर लेंगे। अवतल दर्पण में सब चीज माइनस, v का मान कब प्लस होगा? जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने। उत्तल में सब चीज प्लस, केवल वस्तु की दूरी माइनस। वस्तु की दूरी कहते हैं u को। तो आपसे पूछेगा f किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी को। u किसे कहते हैं? वस्तु की दूरी को। v किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को। इन्हें आपको याद रखना चाहिए। तो देखो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। इसको करने से पहले आपके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, चलो फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो देखो उन्होंने क्या कहा है। एक कार की हेडलाइट, जो कार होती है, कार के आगे की हेडलाइट, जहां से लाइट देखते हैं वो, कार के आगे जो फ्रंट पे लाइट लगी होती है इस तरह की लगी होती है, ऐसे इस तरह से मुड़ी हुई होती है अंदर की तरफ को, वो है ना। वो बाहर का तल जो है परावर्तक तल होता है, नहीं आंतरिक तल जो होता है परावर्तक तल, और बाहर का उभरा हुआ तल होता है जिस पे ऐसे, तो उसे कहते हैं हेडलाइट। में अवतल परावर्तक लगा है। अवतल परावर्तक होता है अवतल दर्पण में, परावर्तन दर्पण के अंदर से होता है, ऐसे ये इस तरह से। तो यहाँ से पॉलिश हो जाती है इसमें, और यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती है
और टकरा के वापस चले जाती है इस तरह से। तो ये होता है परावर्तक तल, ये परावर्तक है, ये परावर्तक तल है अवतल दर्पण का। तो कौन सा दर्पण लगा है? अवतल परावर्तक लगा है। अच्छा, अवतल की बात कर दी तो मैंने आपको बताया परावर्तक तल मतलब दर्पण लगा हुआ है, अवतल दर्पण लगा हुआ। कार की हेडलाइन में ही अवतल दर्पण लगा होता है। तो अवतल दर्पण लगा है तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण में सब चीज माइनस, अवतल दर्पण में सब चीज माइनस, केवल v का मान तब प्लस होगा जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे या आभासी या बड़ा बनेगा। ठीक है, परावर्तक दर्पण लगा है। दीप्त तंतु की लंबाई, दीप्त माने कोई वस्तु है वही उसकी जहां से वो चमक रहा है, लाइट जो लाइट है उसकी हेडलाइट जो है, जो लाइट जहां से प्रकाश डाल रहा है, लाइट तंतु, लाइट तंतु का लगता है जो लाइट फिलामेंट है की लंबाई कितनी दे रखी है? 4 मिलीमीटर है, 4 मिलीमीटर है। तो देखो तंतु, दीप्त तंतु की लंबाई, मैं यहाँ पे तंतु की लंबाई लिख रहा हूँ। तंतु मतलब कोई वस्तु है, तंतु का मतलब कोई वस्तु है, तंतु या वस्तु की लंबाई बराबर दे रखा होने कितना? 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी? 4 मिलीमीटर। आपसे पूछे वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी? तंतु की लंबाई कितनी है? 4 मिलीमीटर। इसमें देखो सेंटीमीटर में दे रखा, तो हम इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो इसको लंबाई बराबर सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसे 4 से भाग कर देंगे, तो 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर के। जब 10 से जब भाग करेंगे तो इसे ऐसे लिख देंगे याद करके 10 से भाग करेंगे तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। तो हमारी तंतु की लंबाई कितनी आएगी? 0.4 सेंटीमीटर। ये तंतु की या वस्तु की लंबाई आई। अब मिलीमीटर में दे रखा था, इसको हमने क्या बदल दिया? सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक है, इन्होंने कहा तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा बनता है। प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है मतलब तंतु का प्रतिबिंब या तंतु के प्रतिबिंब की लंबाई, तंतु के या वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। देखो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बन रहा है? 40 सेंटीमीटर लंबा। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। देखो वस्तु की लंबाई ये आ गई 0.4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, बनता है इतना हो गया। परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनने के लिए कितने फोकस दूरी का परावर्तक लगना होगा? देखो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? 5 मीटर की दूरी पर। देखो मीटर में दे रखी तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, है ना? मीटर में दे रखी तो इसको क्या बदल लेंगे? सेंटीमीटर में। फिर इसके बाद उन्होंने कहा फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है? फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? एफ को। और देखो एक चीज और निकालनी है, तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन कहते हैं एम को। तो पहले हम आवर्धन याद कर लेते हैं। देखो आवर्धन याद करना ना, तो m बराबर ये होता है फॉर्मूला माइनस के v बटे, या लिख सकते हो माइनस प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। देखो m निकाल रहे हैं हम, m कहते हैं आवर्धन को। देखो बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह चलता रहना चाहिए। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। कितनी है जी? 40। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 40 बटे वस्तु की लंबाई कितनी है? 0.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो मिलीमीटर में दे रखा था, तो हमें सेंटीमीटर में ये दे रखा, तो सेंटीमीटर में हमने इसको बदल दिया। तो 0.4, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक अंक तो एक जीरो बढ़ जाएगी ऊपर। अब ये पॉइंट से पहले जीरो कोई वैल्यू नहीं, 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, 2 जीरो की 2 जीरो। तो m बराबर आया जी 100। कितना आया? 100। अब देखो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा? बड़ा है और वास्तविक होगा। प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक है, ठीक है। तो इसलिए m का मान क्या में आएगा? माइनस में। क्या में आएगा? माइनस में। मैंने कहा था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वो आगे ही बनेगा, इसलिए m का मान क्या होगा? माइनस में। m का मान क्या होगा? माइनस में। तो उन्होंने पूछा
तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन निकल गया जी, आधा आंसर तो हमारा होगा ये, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब निकालनी है हमें इसकी क्या, फोकस दूरी। फिर दोबारा समझे जरा, देखो तंतु या वस्तु की लंबाई दे रखी है उन्हें, कितनी, तंतु की लंबाई 0.4 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई 4 मिलीमीटर, तो हमने इसको क्या कर लिया, सेंटीमीटर में बदल लिया, 10 से भाग कर दिया। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से भाग करना पड़ेगा, जो दे रखा होगा। तो 10 से भाग करा तो 0.4 सेंटीमीटर आया। फिर उन्होंने कहा एक वस्तु का प्रतिबिंब जो है 40 सेंटीमीटर लंबाई का बनता है, या ऊंचा बनता है, बड़ा बनता है ना, ये बड़ा बड़ा ना, लंबाई ऊंचाई बन रही है उसकी ऐसे। तो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 40। तंतु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी, 40। हमने आवर्धन निकाला क्योंकि उन्होंने आवर्धन भी तो पूछा है ना। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये सूत्र है। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी रखी, 40, वस्तु की लंबाई कितनी, 0.4। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम एक जीरो बढ़ा देंगे ऊपर। 4 से 4 को भाग करा, 4 एकम 4, 2 जीरो की 2 जीरो, कितने आया, 100। अच्छा माइनस क्यों लगाया, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और कैसा बन रहा, बड़ा बड़ा बन रहा, तो आगे ही बनेगा लगभग उसके ना। तो ये इसलिए m का मान ये हो गया। अब हमें निकालनी क्या है, परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनने के लिए प्रतिबिंब वस्तु की दूरी कितनी है, 5 मीटर, कितनी है, 5। तो देखो यहां से हम क्या निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे, m बराबर माइनस के v बटे u, v बटे u, माइनस की v बटे u। देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 5 मीटर की दूरी पे बना रहे हैं प्रतिबिंब को। देखो ना, परावर्तक से 5 मीटर तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करना, मतलब कि दूरी पर बने, है ना, 5 मीटर की दूरी बनाना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहते हैं v, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपके, m बराबर माइनस की v बटे u, ये फॉर्मूला है, ये भी याद होना चाहिए आपके। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ से कर रहा हूँ इधर। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या कहा, प्रतिबिंब 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 है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं, v, किसे कहते हैं, v। अच्छा ये बताओ ये माइनस में होगी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा था दर्पण अवतल है, प्रतिबिंब आगे बढ़ रहा है तो माइनस में होगी। 5 मीटर दे रखा है, कितना है जी, 5 मीटर। हम इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 500 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी v का मान कितना आया, 500 सेंटीमीटर। मीटर को हमने क्या बदल दिया, सेंटीमीटर में, इसमें 100 से गुना कर दी, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 100 का 2 जीरो की 2 जीरो, 5 की 100 में गुना करेंगे तो 500, v का मान ये आ गया। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब यही रख रहे, देखो m की जगह हम m का मान रखेंगे, m का मान कितना, माइनस के 100, m का मान कितना, माइनस के 100 बराबर, m की जगह m का मान रख दिया माइनस के 100 बराबर माइनस, देखो ये फॉर्मूला, माइनस v का मान कितना हमारे पास, माइनस के 500, माइनस के 500, माइनस के 500 बटे में u तो हमें निकालना है पहले। तो u कहते हैं वस्तु की दूरी, है ना। तो देखो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 1। जब u की 1 में गुना करें तो u एकम u, और माइनस के यहाँ कितना बचा, माइनस के 5 सेंटीमीटर, माइनस के 5 सेंटीमीटर। तो u का मान कितना आया, 5 सेंटीमीटर, माइनस के u किसे कहते हैं, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी कितनी होगी, 5, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, माइनस के 500, है ना। तो अब फोकस दूरी निकल जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी, है ना। फिलहाल पहले आप इसको नोट करें। तो एक बार फिर दोबारा समझे, एक कार की हेडलाइट दे रखी है, उसमें तंतु की लंबाई दे रखी है, तंतु या वस्तु की लंबाई कितनी, 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। तो वस्तु की लंबाई 4 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल दिया। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे। जब 10 से भाग करेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद तंतु के प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई होगी आपकी 40 सेंटीमीटर, ये रहा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आवर्धन निकालनी है, क्या निकालनी, प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन m बराबर, है ना,
प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी 40 और बटे में वस्तु की लंबाई 0.4, पॉइंट से पॉइंट आएगा 0 बढ़ गई, तो नीचे 4 बच गया, ऊपर 400। 4 से 400 को भाग करेंगे कितनी बार, 4 एकम 4, 2 0 0, तो कितना आया 100। अच्छा माइनस क्यों आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो m का मान कितना आया माइनस के 100। ये हो गया हमारा आवर्तन, उन्होंने आवर्तन पूछा था तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब इसी तरह से फिर दोबारा हम फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर माइनस के v बटे u। v कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, u कहते हैं वस्तु की दूरी, m कहते हैं आवर्तन को, है ना। तो देखो v प्रतिबिंब की दूरी बनना 5 मीटर की दूरी, देखो ना परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनने के लिए कितने फोके दूरी का परावर्तक लगाना होगा। तो फोके दूरी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है 5 मीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी 5 मीटर है, जबकि हमारा r कह रहा है सेंटीमीटर में चल रहा है ना। हमने सेंटीमीटर में चेंज करा तो मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए 500, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से 5 में गुना करते तो 500 सेंटीमीटर। v का मान ये आ गया। अब यही वाला फॉर्मूला लगाया देखो हमने, m की जगह m का मान रख दिया। m का मान कितना है, क्योंकि हमारे पास v का मान तो आ गया, u का मान चाहिए और f, तीनों f v u में क्या संबंध है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये जो संबंध है। तो हमें v तो मिल गया पर u तो नहीं है हमारे पास, f निकालना है। तो u निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, m बराबर माइनस के v बटे u। तो m का मान 100 है ना, m की जगह हमने m का मान 100 रख दिया, माइनस चिन्ह पहले से ही है इसमें, है ना ये रहा। और u v का मान कितना है माइनस के 500, तो माइनस के 500 यहाँ रख दिए, और बटे में u, तो u तो निकालना ही है, u ये रख दिया। देखो 0 से 0, 0 से 0, क्योंकि दोनों बराबर में 1 से है। मैंने कहा जब भी दोनों बराबर में 1 से हो और एक चिन्ह हो तो आपस में कट जाते हैं, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ बचा 1, u एकम u, और यहाँ पे कितना बच गया माइनस के 5, तो u का मान कितना है माइनस के 5 सेंटीमीटर। आधा आंसर हो गया जी आपका, ये इतना नोट करें। तो v का मान कितना माइनस के 500 सेंटीमीटर, और u का मान वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u कहते हैं वस्तु की दूरी कितना 5 सेंटीमीटर। आगे देखो हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, क्या निकालनी थी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए क्या फॉर्मूला है, ये रहा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये तो फॉर्मूला है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, f कहते हैं फोकस दूरी को, तो हमें फोकस दूरी निकालनी है, ये रहा फोकस दूरी। तो 1/f ये तो निकालनी है, इसे रहने देंगे, बराबर u का मान देखो हमारे पास कितना है माइनस के 5, तो u की जगह हम u का मान माइनस के 5 प्लस 1/v का मान कितना हमारे पास माइनस के 500। अब देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1/f बराबर 1 ये माइनस का चिन्ह यहाँ माना जाएगा ऊपर माइनस के, है ना यहाँ, और प्लस माइनस के 1/500। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, इन दोनों का क्या लेंगे जी एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 500 एलसीएम ले जाएगा, 1/f बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 500, ठीक है जी। 5 का और 500 का एलसीएम कितना है 500। अब 5 से जब 500 को भाग करेंगे तो 5 एकम 5, एक बार कट गया, और ये 2 0, ये तो 100 बार कट गया, है ना, कितनी बार 100, तो 100 की ऊपर गुना करेंगे हम, तो 100 की एक गुना करें तो माइनस के चिन्ह माइनस का, तो 100 ये कम 100 चिन्ह माइनस है तो माइनस, ठीक है जी। अब देखो 500 से 500 को भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार, 500 एकम 500, एक आया, एक की एक गुना करें तो एक एकम 1/f बराबर माइनस के 100 है और माइनस का 1 है, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे, दोनों संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ जाएगी, तो 101 बटे में कितना हो जाएगा 500, है ना। अब हमें इसका उल्टा करना है, तो f का मान निकालना है, तो 500 ऊपर पहुंच जाएगा और 101 कहाँ जाएगा नीचे, माइनस के 101। जब इससे से भाग करेंगे तो लगभग में आएगा 4.95 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक है। तो f का मान क्या होगा, f बराबर 500 को 101 से भाग करोगे तो पॉइंट में आएगा 4.95 लगभग,
तो माइनस के 4.95 सेंटीमीटर। और लगभग में लिख सकते हैं आप इसका आंसर लगभग, क्योंकि देखो ये 50 से 0.50 से ऊपर आ रहा है, 50 से ऊपर आ रहा है, तो इसे लगभग में लिख सकते हैं माइनस के 5 सेंटीमीटर। नहीं तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, एफ। तो एफ का मान कितना है, -4.995 कितना आया, ये लिख सकते हैं लगभग में माइनस के 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर पूछा था उन्होंने। फोकस दूरी पूछी थी तो फोकस दूरी ये निकाल दी हमने। और आवर्धन क्षमता पूछी थी तो वो कितना आया था, 100 आया था। कितना आया था, 100। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड के लिए, और ये आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन उठाया गया है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में, इस सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछा जाएगा, लेंस से या दर्पण से, बोर्ड परीक्षा 2026 में। ठीक है, इसको नोट करें। समझ में ना आया हो तो कमेंट में दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं या कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। एक बार दोबारा से इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को देखने के लिए दोबारा वीडियो को देखें। अब मैं इसी टाइप का, इसी फॉर्मूले के आपको एक न्यूमेरिकल और दे देता हूं। ठीक है, तो देखो इसको नोट कर ले आप जल्दी से, ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दूं दर्पण से संबंधित। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ इतने, आप यहाँ से नीचे से, और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना आप। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। देखो जो क्वेश्चन हमने करा उसमें बहुत सारी चीजें घुमा रखी, मिलीमीटर दे रखा, मीटर दे रखा, उनको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ा हमें, है ना। तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में ही है सीधा सीधा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु दर्पण से, कोई वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर, कोई वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, इसके बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, इससे बनने वाले प्रतिबिंब, की स्थिति एवं प्रकृति मतलब किस प्रकार का बनेगा प्रतिबिंब, एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके लिए ये भी। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आपको। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको दूसरा न्यूमेरिकल करा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला यही होगा जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख रखा है। तो देखो क्या कहा है, एक उत्तल दर्पण है, दर्पण आपके कौन सा है, उत्तल। सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए दर्पण की कि अवतल दे रखा है या उत्तल दे रखा। तो दर्पण कौन सा दे रखा, उत्तल दर्पण। देखो ये रहा उत्तल दर्पण,
तो आपको दर्पण का नाम आते ही तुरंत एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि केवल u का मान माइनस होगा, बाकी सब चीज क्या होगी प्लस। तो देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण कौन सा है उत्तल, कौन सा दर्पण है जी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं फोकल लेंथ f। मैंने बताया था उत्तल दर्पण में f का मान क्या होगा प्लस, चिन्ह लगाओ या ना लगाओ आप, है ना। यहाँ से हम इसको हल करते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितने रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। देखो फोकस दूरी कितनी दे रखी है उन्हें 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी किसे कहते हैं f को, तो f का मान 15 लिख दिया हमने। माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दर्पण कौन सा है उत्तल है, ठीक है। वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु की लंबाई, वस्तु कितनी दूर रखी गई है 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किसे कहते हैं u को, वस्तु की दूरी किसे कहते हैं u। मैंने बताया था आपको उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होगी माइनस, क्योंकि वस्तु जो दूरी है या वस्तु जो है वस्तु दर्पण के आगे, दर्पण के आगे रखी होती है, इसलिए माइनस में होती है। तो माइनस के 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितनी होगी माइनस के 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने में पहले हम, है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं v को। ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है, प्रतिबिंब दूरी v हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, क्या फॉर्मूला था 1/f बराबर, है ना, दर्पण के लिए 1/v, 1/u प्लस 1/v। यही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। लेंस होगा तो ये इधर आ जाएगा, जो इधर है चिन्ह माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो फोकस दूरी का मान 1/f, f का मान कितना दे रखा 15, f का मान कितना दे रखा 15 बराबर, f का मान कितना दे रखा 15 बराबर 1/u। u का मान देखो माइनस के कितने हैं, u की जगह u का मान माइनस के 10 प्लस के 1/v, 1/v। देखो बराबर से इधर ये माइनस के, यदि बराबर से इधर इधर लाएंगे हम तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो मैंने इधर ला रहा हूँ 1/v, यही रख देंगे 1/15 और इधर बराबर से इधर लाए तो ये प्लस के हो जाएंगे 1/10 बराबर 1/v। यही है रहने दिया हमने, ठीक है, 1/v हमने यह रहने दिया, 1/v तो यही रहने दिया। इधर ये माइनस के बराबर से इधर ले गए तो क्या हो गए प्लस के। अब देखो 15 और 10 का दोनों का एलसीएम लेंगे, जब इन दोनों का एलसीएम आएगा तो 30 आएगा, क्योंकि 30 15 के टेबल से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 10 से भी, तो इन दोनों का एलसीएम कितना है 30। देखो 15 से 30 को भाग करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, दो बार कटा, 15 दूनी 30, 15 दूनी, देखो एलसीएम लेते हैं ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो हम 15 का और 30 का दोनों का एलसीएम लिया हमने 30, सॉरी 15 और 10 का एलसीएम कितना लिया हमने 30। 15 से 30 को भाग करा, 15 दूनी 30, 2 आया, तो 2 के ऊपर गुना करेंगे, 2 ये कम 2, 2 ये कम 2 प्लस, फिर देखो 10 से 30 को भाग करेंगे, है ना, 10 तिया 30, 3 आया, तो 3 ये कम 3, 3 के ऊपर गुना करेंगे और बराबर 1/v, 1/v। देखो ये भी प्लस के 2 है, प्लस के ही 3 है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, प्लस के कितने हो जाएंगे 5, प्लस के 5। देखो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर कर रहा हूँ, प्लस के 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और बटे में कितना है 30, बटे में कितना 30 बराबर 1/v। ये ऐसी रहेगा 1/v, 1/v। देखो अब इसको हमें उल्टा करना है, मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे v, तो इसको भी उल्टा कर देंगे, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे, 30/5, 5 से 30 को भाग कर देंगे हम, 6 पंजे 30, क्योंकि बटे में भाग में है, तो 5 छम 30, तो v का मान कितना आया जी 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी बनेगा 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब देखो v का मान प्लस आ रहा है,
जब v का मान प्लस आएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। उन्हें कुछ नहीं, प्रतिबिंब की स्थिति तो देखो ऐसे लिखेंगे, प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति हमेशा ध्यान रखना, उत्तल दर्पण के लिए प्रकृति, उत्तल दर्पण के लिए प्रकृति कैसी होगी, तो ध्यान रखना प्रकृति में आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी यही होगी, आभासी सीधा वस्तु से छोटा। आपसे पूछेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बहुविक रूप में मिलेगा आभासी सीधा वस्तु से छोटा। ये प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। आपसे पूछे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उत्तल दर्पण के लिए कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा और उत्तल दर्पण में प्रकृति पूछे उससे, आपकी उत्तल दर्पण में प्रकृति पूछे तो हमेशा ये लिख देना प्रकृति, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा या दर्पण के पीछे। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो 6 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे स्थिति हो गई। प्रकृति पूछी तो प्रकृति यही, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा। एक बार फिर दोबारा सुनिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15। फोकस दूरी किसे कहते हैं, एफ को। दर्पण उत्तल है तो इसलिए प्लस लिख दिया मैंने। वस्तु की दूरी, वस्तु दे रखी 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी है तो यू का मान कितना हो गया, माइनस के 10 हो गया। हमें प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे तो v निकालना, प्रतिबिंब कहते हैं v को, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब देखो f की जगह f का मान रख दिया हमने माइनस के, प्लस के 15 और u की जगह u का मान कितना, माइनस के 10 प्लस के 1/v। इधर ये माइनस के बराबर से इधर लाए तो क्या होंगे, प्लस के 15 और 10 का हमने एलसीएम लिया 30, क्योंकि दोनों के टेबल से ही कट जाएगा, दोनों संख्याओं से कट जाएगा। तो 15 दूनी 30, 2 आया, 2 के ऊपर गुना करें तो ये कम 2, 10 से 30 को भाग करा, 10 दिया 30, 3 आया, 3 से ऊपर गुना करें 3 ये कम 3। देखो ये भी प्लस के 2 और प्लस के ही 3 है तो दोनों संख्या जुड़ जाएगी, 3 और 2 5 और बटे में 30 ऐसे कैसे। अब इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें v का मान निकालना है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो इसको भी उल्टा कर देंगे। कैसे, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। 5 से भाग करा, 5 × 30 तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। और प्रकृति पूछी तो आभासी सीधा वस्तु से छोटा। जिन पे एलसीएम लेना नहीं आता, अगर यहाँ से देखे रे इस क्वेश्चन को, यहाँ से देखे जिन पे एलसीएम लेना नहीं आता, ठीक है, यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको बिना एलसीएम वाले, क्योंकि कुछ लड़कियों पे मैथ नहीं आता तो एलसीएम नहीं ले पाते। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ से इतना पहले इसको नोट कर ले आप, इतना है ना, इधर नोट करने के बाद देखो यहाँ से जिन पे एलसीएम नहीं आता तो वो इधर देखें, जिन पे एलसीएम नहीं आता तो वो क्या करेंगे, नीचे की संख्या की नीचे गुना करेंगे। नीचे कितना था, 15, नीचे क्या था जी, देखो नीचे क्या है 15 और क्या है 10, 15 और 10 ही तो है नीचे, तो 15 गुना 10, नीचे की नीचे गुना करें। अब क्या चीज की गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे इसकी इसमें गुना करें, 10 से कम 10, 10 से कम 10, बीच में चिन्ह क्या है, का ये प्लस, तो प्लस लगा देंगे। अब 15 की 1 में गुना करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 एकम 15 और बराबर 1/v, ऐसे ही चलेगा, है ना। यहाँ से जिन पे एलसीएम नहीं आता वो ऐसे भी कर सकते हैं, ज्यादातर लड़कियों में एलसीएम नहीं आता तो वो इस तरह से कर सकते हैं। देखो 10 भी प्लस के और 15 भी प्लस के, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25, 15 और 10 कितने हो 25 बटे में 15 गुना में 10 बराबर 1/v। देखो 5 का पहाड़ा आता है, नहीं तो इसकी में गुना करके 150 आ जाएगा, तब भी कट जाएगा, 25 से 25, 25 का 150, नहीं तो 5 का पहाड़ा आता है। देखो 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5 और 5 से 10 को 5 दूनी 10, ऊपर बचा 1, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, इनके बीच में चिन्ह है गुना का, 2 तिया 6, ऊपर बचा 1 और नीचे देखो 1 और 2 तिया 6 बराबर 1/v। क्या चीज गुना, v एकम v और 6 एकम 6, तो प्रतिबिंब की दूरी पे बन रहा है 6 सेंटीमीटर दूरी पर, 6 से ही, इससे भी 6 ही आया था, पर जिन पे एलसीएम नहीं आता तो वो इस तरह से कर सकते हैं, नीचे की नीचे गुना करके, ठीक है। तो यही आंसर था आपका और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।